दोस्तों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई कुछ श्रेष्ठ कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई एक और कहानी दो बांके का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम न सुना हो, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में न। और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफ़ेद आयाम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात की तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है। ये तो वे चीज़ें हैं जिन्हें देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेसियों को इनका पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेसियों के भाग्य खुल गए। इन्हीं विशेष चीज़ों में आते हैं लखनऊ के बांके। बाके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, यह विवाद का विषय हो सकता है, और हिंदी वालों का कहना है, इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ, कि यह शब्द संस्कृत के वंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहाँ बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहाँ बाके शब्द में एक अजीब बाकापन है। अगर जवान बाका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बाकी नहीं तो आँख का फोड़ लेना अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बाका शब्द उठ जाए तो कुछ दिल जले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएं। और इसलिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लखनऊ बाका शहर है, और इस बाके शहर में कुछ बाके रहते हैं जिनमें गजब का बागपन है। यहाँ पर आप लोग साथ झल्ला कर पूछेंगे, मियाँ यह बाके क्या भला है, कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर उन बाकों की एक बाकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस प्रकार बाकी हो सकती है। हाँ, तो लखनऊ में रईस हैं, रंडियाँ हैं, और इन दोनों के साथ सोहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये सोहदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ की नाक हैं। लखनऊ की सारी बहादुरी की ये ठेकेदार हैं, और ये जान ले लेने तथा दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से सौदे हटा दिए जाएं तो लोगों का यह कहना, अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच्चा उतर आए। जनाब इन्हीं सौदों के सरगनों को लखनऊ वाले बाके कहते हैं। शाम के वक्त तहमद पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाटे हुए जब ये निकलते हैं, तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से उन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है। कान में इत्र की अनगिनती फुरहरियां खुशी रहती हैं, और एक बेले का गजरा गले में तथा एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द सौदों का जुलूस रहता है, एक से बढ़कर एक बोलियां बोलते हुए, फप्तियां कसते हुए और शोखियां हाँकते हुए। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नखास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज़ दी नखास, तो मैं उचक कर उनके इक्के पर बैठ गया। यहाँ यह बतला देना ठीक होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है तथा सरकार की ज्यादती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया है, और उन्हें इक्का हाँकना पड़ रहा है। इक्का नखास की तरफ चला, और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर का तो पैदा कर लेते हैं ना? इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों के बाद का टूट पड़ना था। बड़े करुण स्वर में बोले,
क्या बतलाऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है, कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा। एक दिन था जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज भूखों मरने की नौबत आ गई है। हो हुजूर, अब पैसे से कुछ रह नहीं गया है। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझा, मियाँ अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले लूँगा, यह तो वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा। लेकिन क्या बतलाऊं हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए, मोटरों पर मोटरें चल रही हैं। भला बतलाइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है वह भला तांगे या मोटर में मिलेंगे? नहीं, तांगे में पलथी मार कर बैठ नहीं सकते। जाते उत्तर की तरफ हैं, मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तागे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं। और जरा गौर कीजिए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ बला की धूल उड़ाती हैं कि इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए, उसमें शैतान का फेर है। इक्के वाले नवाब और न जाने क्या क्या कहते, अगर वो या अली के नारे से चौंक न उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ा पड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के किनारे करीब 25 सोहदे लाठी लिए हुए खड़े थे, और दूसरी ओर उतने ही। लेकिन एक खास बात यह थी कि सड़क के बीचों बीच पुल के एक सिरे पर एक चारपाई रखी थी, और दूसरी ओर दूसरी। बीच बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियाँ, क्या मामला है? इक्के वाले ने एक तमाशबीन से पूछकर कहा, हुजूर, आज 2 बाकों की लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देखने के लिए यह भीड़ इकट्ठी है। मैंने फिर पूछा, यह क्यों? इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के सौदों का सरगना एक बांका है, और उस पार के सौदों का सरगना दूसरा बांका। कल इस पार के एक सौदे से पुल के उस पार के दूसरे सौदे का कुछ झगड़ा हो गया, और उस झगड़े में कुछ मारपीट हो गई। लेकिन बाद में दोनों बाकों में इस फसाद पर कहासुनी हुई, और उस कहासुनी में ही मैदान बंद कर दिया गया। चुप होकर मैं उधर देखने लगा। एकाएक मैंने पूछा, लेकिन ये चारपाइयाँ क्यों आई हैं? अरे हुजूर, इन बाकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़ी ही होगी। इसमें खून बहेगा, और लड़ाई तब तक खत्म न होगी जब तक एक बाका खत्म न हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी। ये चारपाइयाँ उन बाकों की लाशें उठाने के लिए आई हैं। दोनों बाके अपने बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आवेंगे। इसी समय दोनों ओर से हिया अली की एक बहुत बुलंद आवाज़ उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बाके आ गए। तमाशबीनों में एक सख्ता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बाके ने सड़क के दूसरे पार वाले बाके से कहा, उस्ताद। और दूसरे पार वाले बाके ने कड़क कर उत्तर दिया, हाँ उस्ताद। पुल के इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुल के इस पार वाले बाके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के उस पार वाले बाके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। पुल के उस पार वाले बाके ने भी लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना। पुल के उस पार वाले बाके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। दोनों तरफ के बाके कदम ब कदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए तथा एक दूसरे को ललकारते आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बाकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे, और दोनों तरफ के तमाशबीनों के हृदय उत्सुकता
कौतूहल तथा इन बाकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बाकी रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा। फिर दोनों बाकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गई। इस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बाके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बाके ने अपना हाथ उठाया और दोनों के पंजे गूंथ गए। दोनों बाकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली, पंजा टस से मस नहीं हो रहा है। 10 मिनट तमाशबीन सकते की हालत में खड़े रहे। इतने में इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, गजब के कस है। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, बला का जोर है। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, अभी तक मैंने समझा था कि मेरे जोड़ का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज मुझे अपनी जोड़ का आदमी मिला। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ टस से मस नहीं हो रहा है। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, झगड़ा किस बात का है? उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, पुल के इस तरफ वाले हिस्से का मालिक मैं। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, पुल के इस तरफ वाले हिस्से का मालिक मैं। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से न हमें कोई मतलब है और न हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बाके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड़ छूटे और उनमें सुलह हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहां से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण न खा जाना बेकार था। इस पार वाला बाका अपने शागिर्दों से घिरा चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद, इस वक्त बड़ी समझ से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद, हम सब के सब अपनी अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद, गजब के कस हैं। इतने में बाके से किसी ने कहा, मुला स्वांग खूब करे हो। बाके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती, जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बाके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, एक बाका दूसरे बाके से ही लड़ सकता है। देहातियों से उलझना उसे शोभा नहीं देता। शागिर्द भी खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई एक छोटी सी हास्य व्यंग्य कहानी 2 बाके का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से, कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा, कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।